क्लास 9th NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम में हमने लास्ट लेक्चर में ये आपको बताया था बना के कि ये कैसे बनते हैं √2 √3 ये वाले। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके हम जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पीछे वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पीछे वाला मेरे ख्याल से आपको सारा समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम इसका जो भी है आंसर आपको पॉसिबल हुआ वो देंगे। ये 1.2 एक्सरसाइज है। जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर होता है बेटे, जैसे ये √3 √2 √5। तो रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये अगर ये इमेजिनरी होगा तो अगर माइनस का √3 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रियल नंबर होते हैं। यस, ये ट्रू है बात, ये बात पहले वाले ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? कि हर इरेशनल नंबर रियल ही होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कहता कि हर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट के अंदर नंबर लाइन के ऊपर होता है m। जैसे m है वो उसके ऊपर होता है नंबर लाइन के। ये हर पॉइंट पॉसिबल नहीं है, हर पॉइंट इज एवरी पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये माइनस का हो गया ना, सपोज ये माइनस का हो जाए, अगर ये माइनस का हो जाए, ये मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ लिख के। जैसे ये माइनस का हो गया ना, सपोज ये माइनस का हो जाए, -√m, यहाँ पे अंडर रूट नहीं डाला, ठीक है। तो ये ऐसे -m√, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो माइनस में भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर का तो कोई वैसा नहीं है, ठीक है। ये माइनस में भी आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये भी फॉल्स है। हर रियल नंबर, 2 भी तो रियल है, 1 भी रियल है, वो कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो सारे रियल नंबर थोड़ी ना इरेशनल होते हैं, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ठीक है बात कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। पर एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर, तो ये नहीं ठीक होता है, ये बात गलत है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not give an example to the square of the। हाँ, कह रहा कि हर एक स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, तो हम कह रहे हैं कि नो, एवरी हर एक नहीं होगा, बिकॉज जैसे 4 का अंडर रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है, ये कौन सा इरेशनल है, इसको हम इरेशनल नहीं बोलेंगे। इरेशनल कौन सा होता है? √3 √5 √2 √7, ठीक है। ये वाली चीजें इरेशनल, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जो भी चीज परफेक्ट स्क्वायर में है वो इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर एक स्क्वायर रूट जिसका भी करोगे तो वो इरेशनल नहीं निकलेगा, ये नहीं है, ठीक है। √4 का नहीं, √9 का नहीं, ऐसे जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएंगे उनका नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको कर दिया था, 5 का भी किया था, बाकी भी और भी किए थे। तो ये एक क्लासरूम की एक्टिविटी थी जो आपने बनानी है, तो वो आपको पता है कैसे बनानी है। √2 बताना है, √3 बताना है, √4 बताना है, तो वो आपने ही बताना है, ठीक है। वो कैसे आएगा वो आपका काम है, आपने बताना है। अभी हम ये आपका काम हो चुका है। अब देखिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेक्स्ट बुक आपको नजर आ रही है। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस, तो इसकी आपने डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है, इसको आपने डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है।
ये वाली जो भी टर्म्स हैं आपको इसको डेसिमल में ऐसे बनाते हैं, इसको ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, हर एक तीनों की ही एग्जांपल्स वो आपने ऐसे सॉल्व करना है। लॉन्ग डिवीजन है ये, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं करोगे तो लॉन्ग डिवीजन है, बस सिंपल सी लॉन्ग डिवीजन है ये, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो जाता है डेसिमल एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये सबको डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है आपने ऐसे लॉन्ग डिवीजन के मेथड से, ठीक है जी। ये वाली सब ऐसे ही। तो अब ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन में आ गया जी चीज, उसको आपने पी अपॉन क्यू भी, जैसे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था ऑलरेडी, ये जो था ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था, आपने इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज किया था। देखिए ये पी अपॉन क्यू, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म बोलते हैं, 10/3, 7/8, 1/7, तो इसको ये डेसिमल एक्सप्रेशन आपने बना दी। इस डेसिमल एक्सप्रेशन से अब आप ये बनाओगे 10/3, इसके हेल्प से आप ये बनाओगे, इसका एक मेथड है वो हम करेंगे, आज ही करेंगे, ठीक है जी। तो ये वाला मेथड है, इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आप सीखेंगे, आपने पहले भी शायद सीखा होगा, फिर दोबारा भी सीखेंगे इसे, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे, तो मेनली हमारा यही काम रहेगा आज, ठीक है। 36/100 ये वाले हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चन है, इस लेक्चर में तो नहीं पॉसिबल होंगे सारे के सारे करने, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के फिर नेक्स्ट लेक्चर्स भी लगाने हैं ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे। तो एनी हाउ हम इसको शुरू करते हैं। पहला है हमारा 36/100, ठीक है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो आसान ही है, ये तो आपको भी समझ आता है, ये आसान है जी हाँ। ये हम एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100, 1/11, 4, 1/8, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है आपने, ठीक है। तो पहला काम तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसको तो आप लिख सकते हो, 36 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा। अब ये 1/11 नहीं ऐसे होगा, ठीक है, 1/11 नहीं होगा ऐसे। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, पहले का भी करेंगे। सोल्यूशन पार्ट नंबर 1, 36/100, ऐसे 36 बेटे बीच में रखने हैं और 100 से डिवाइड करना है। तो पहले 0 आएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 3 आएगा, 300 आ जाएगा। 60, 0 1 लगाएंगे तो 6 के साथ ये आएगा, तो ये पूरा 600 आएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। हम इसको 0.36 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका, जो सेकंड पार्ट है वो है 1/11। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है आपने। 1 को बेटे बीच में रखना है, 11 बाहर रखना है, ये छोटे बड़े का चक्कर नहीं है, आप चाहो तो 11 बीच में रख दो, ऐसे नहीं होगा काम कभी भी। नीचे वाली चीज बाहर है और ऊपर वाली चीज बीच में रखनी है, ठीक है। तो ये वाला आप रखोगे ऐसे, तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देता हूँ पहले 0, इसको ऐसे छोड़ दिया क्यों, बिकॉज यहाँ इधर को कितना जाएगा मुझे पता नहीं इस बात का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया और ये 0 लगाया, 10 हो गए। 1.0 डेसिमल हम 1 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं, 10 बोलते हैं, 10 फिर छोटे हैं अभी भी, तो एक 0 और लगेगी, ये ऐसे हो जाएगा। तो 99 आएंगे, 11 9 99, तो ये 1 आएगा। अब ऊपर से 0 आएगा तो फिर दोबारा छोटे हो गए ये, ठीक है। तो फिर दोबारा 0 आएगी, तो ये फिर हो जाएंगे, फिर 99 आएगा, फिर ये 1 आएगा और फिर छोटा हो गया ये 1 के साथ। ऊपर से एक 0 तो मैं उतार सकता हूँ जब चाहे, एक 0 तो मेरा को ऑर्डर है ना एक 0 ऊपर से उतारने का, 2 डिजिट में एक साथ नहीं उतार सकता हूँ। अगर यहाँ पे 0 बहुत सी है, ये नहीं कहना मुझे 0 कम है, ऊपर वाली बहुत सी 0s है, मगर 2 0 2 अक्षर में 2 डिजिट एक साथ नहीं उतार सकता हूँ, ये मैथमेटिक का डिवीजन का रूल है, ठीक है। अगर 2 डिजिट हमने उतारने हैं तो ऊपर एक 0 लगानी पड़ती है हमें, यहाँ पे एक और लगाया, 9 आया, 99, तो ये तो हटेगा नहीं ऐसे काम, 0909, तो इसको बोलेंगे 0.09, 09, 09, 09, ऐसे चलता जाएगा। इसको एक बार 0.09 लिख के इस 09 के ऊपर बार लगा देनी है। बार लगाने का मतलब हो गया ये दोबारा रिपीट करेगा ये, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे टर्मिनेट कर देना, किसी को निकाल देना, बस फिनिश हो जाना काम,
कोई काम फिनिश हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया, वो ये नॉन टर्मिनेट है, कभी फिनिश नहीं होगा, दैट इज नॉट अ फिनिश, ये कभी नहीं फिनिश होगा। और साथ में ये क्या है, रिपीटेड भी है, रिपीटेड भी है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीट। ऐसे भी होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है मगर रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है, रिपीटेड नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। वो क्या सा, √3 √2 की वैल्यू है 1.143278 9, ये वो ऐसे चलती है, उल्टी पुल्टी है वैल्यू, कोई कभी नहीं रिपीट होगी, ठीक है, वो ऐसी है, उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं मगर रिपीटेड नहीं होते हैं, उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जो ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिपीट हो जाते हैं, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ये रैशनल नंबर है, इसको 1/11 की फॉर्म में हम बना सकते हैं कभी भी, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 2 पार्ट हमने कर दिए, थर्ड पार्ट भी है अभी तक, तो थर्ड पार्ट भी है भाई, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे, अगर मुझे लगा तो ये आपके लिए तो छोड़ दूंगा मैं आपके लिए। 4 1/8, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 33/8 आएगा। तो आपको वैसे ही ऐसे लॉन्ग डिवीजन में तो डिवाइड करना है हमने 8 के साथ, 33 बीच 8 4 द 32, 1 पॉइंट लग गया यहाँ पे, 0.010, 8 1 द 8, अब 2 आएंगे, 2 आएंगे 20 हो जाएगा, 8 2 द 16, 4 आएंगे 40 हो, 8 5 द 40, ठीक है। जहां ये फिनिश हो गया तो वहीं छोड़ देना है, ये नहीं है कि आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, फिनिश 0 आ जाए तो आपने छोड़ देना है। तो ये वैल्यू इसकी क्या आ गई, आंसर क्या आ गया, 4.125। तो ये भी फेयर काम है, ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने किया है तो इसको रफ में कर दीजिए, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसको हम, ये टर्मिनेटिंग है, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, फिनिश हो गया ना इसलिए टर्म, पर आपको समझ आ गई की बात। जो चीज के नीचे जो है रिमाइंडर 0 आ गया उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जिसके नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटेड, जिसके ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड अगर नहीं हो रहे तो नॉन रिपीटेड, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों अलग अलग बातें। टर्मिनेटिंग जिसके नीचे रिमाइंडर 0 आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, रिपीटेड जिसका ऊपर जो क्वेश्चन जो हमारे आंसर मिल रहा है वही, ठीक है, वो अगर वो रिपीट हो गया रिपीट तो रिपीटेड, अगर नहीं हुआ तो नॉन रिपीटेड, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है, ये समझ आ गई आपको। अब आप नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 3/13, ठीक है। तो ये अब एक दूसरी बात आपको ये बता देता हूं मैं, अगर नीचे वाला नंबर मोस्ट प्रॉबेबली, ये नहीं हर बार नहीं, नीचे वाला नंबर, अगर आपको नीचे वाला नंबर जो है वो 3 7 11 13 17 19 23 ऐसा डिनोमिनेटर आपको ऐसा नंबर मिले तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस होते हैं कि वो जो है टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 0 कभी नहीं आएगा उसके नीचे, मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये हर बार नहीं कह रहा हूं, ज्यादा बार ऐसे होगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा होगा, ये एवरी टाइम नहीं। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो ये 13, 3 बीच में 13 बार, ऐसे ही होता है ना हर बार, उल्टा कर देने लगा था मैं उसका, 0 पॉइंट, अब 0 नहीं लगानी है, ए पॉइंट नहीं 0 लगाई, ठीक है। 13 2 द 26, 4 40, 39, देखिए ये कैसे धूम धुमा से चलेगा, 1 0, ऊपर 0 आएगी, मेरे पास स्क्रीन छोटी है थोड़ी, 0 आएगा ऊपर, ठीक है, 0 हो जाएगा, 7 91 90,
78, 12, 120, ठीक है, 9 पे। ऐसे ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। ये क्या आएगा 0.23079, ऐसे पता नहीं क्या क्या आएगा इसमें, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये अभी तो पता है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है। नॉन टर्मिनेट रिपीटेड होना है तो बस 4-5 के अक्षर के बाद हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर नहीं होगा ये, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड भी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा ये क्या करना है, ठीक है। इसके दो पार्ट हमारे पास और हैं, फिफ्थ एंड सिक्स, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11, इसको भी करना है। सिक्स पार्ट है हमारा 329/400, ठीक है। तो इसको भी करना है, इसका बहुत आसान होता है, इसको 5 से किया, 5 से किया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ये बी नहीं, इसके पूरे जीरो करने हैं नीचे, 25 से, 25 से ऊपर, ठीक है। 25 से नीचे, बिकॉज ये पूरे 1 के साथ जीरो आना चाहिए, 100, दो जीरो, ठीक है जी। तो ये हमारा इसके साथ काम ऐसे हो जाता है। तो ये मैं एक आपको, ये टेक्निक है, ये आपको क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे ही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8225। अब चाहो तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके डिजिट आप दो तो दो, चार छोड़ के 0.8225, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम, ये जीरो आ गया सारा, ये फिनिश हो जाता है। तो फिनिश हो जाता है तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन, ये रिपीटेड रिपीटेड का चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बार कोई आई नहीं है, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। ये आपने ही करना है, मैंने नहीं करना है इसको, ये आपका लिए छोड़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, और सिक्स मैंने कर दिया है, ठीक है। आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी और से माफ़ी।